गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिंग में सब रिंग और आइडियल्स ये डिस्कस करने के बाद इसके कुछ और एग्जांपल्स ये देखते हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा लाइट है बट कमेंट्री को फोकस कीजिएगा तो चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन इज इफ f is a field, then prove that its only ideals are singleton set of zero element and f itself। तो फील्ड में यदि केवल यही दो आइडियल्स हो गए ऐसा हमको प्रूव करना है। तो गिवन दैट f इज अ फील्ड, अब हमको प्रूव करना है कि केवल यही दो आइडियल्स है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना चाह रहे हैं। फील्ड का मतलब हो गया f इज अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग and we want to prove that singleton set of 0 and f are the only ideals of f। अब ये जो दो आइडियल्स है सिंगलटन सेट ऑफ 0 और f, ये इम्प्रॉपर आइडियल्स होते, ऑब्वियस से आइडियल्स होते। हमको प्रूव करना है कि ये दो आइडियल है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम सपोज करते हैं कि इनके अलावा कोई और आइडियल है, प्रॉपर आइडियल है f में, ऐसा सपोज करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी वी एज्यूम दैट S is any proper ideal of F। इसका मतलब जब प्रॉपर आइडियल की बात कर रहे हैं S नोटेशन के साथ में, तो ये S न तो सिंगलटन सेट 0 होगा और न ही पूरा पूरा F होगा। मीन्स S is neither सिंगलटन सेट 0 नॉर कंप्लीट F। तो कहां पर लाया करता है ये? दिस S will be subset of F एंड यदि हम कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले एक और S इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगलटन सेट 0, तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट यदि ले A, तो दैट A बिलोंग्स टू S। F फील्ड है इसका मतलब कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होने से ऑल नॉन जीरो एलिमेंट हैव देयर इनवर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। तो ये जो नॉन जीरो एलिमेंट A हमने S में लिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स A इनवर्स बिलोंग्स टू F मिल जाएगा, सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू A इनवर्स A। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय G4 ऑफ R2 ऑफ F। व्हाट इज 1? 1 इज यूनिटी ऑफ F। ठीक है। अब ये A इनवर्स F में है, फील्ड इज बेसिकली अ रिंग, तो A इनवर्स F में है, A S में है, आइडियल में है। आइडियल बोला है इसका मतलब लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों दोनों हो गए। तो प्रोडक्ट A इनवर्स A विल बी इन S, ऑल्सो A इनवर्स विल बी इन S। लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल हो गए, तो इस वजह से दोनों प्रोडक्ट A इनवर्स A ये राइट आइडियल की वजह से और A इनवर्स ये लेफ्ट आइडियल की वजह से बिलोंग्स टू S बाय डेफिनेशन। दोनों का मतलब क्या हो गया? A इनवर्स S हो, A इनवर्स A हो या A इनवर्स हो, 1 बिलोंग्स टू S। S आइडियल था, 1 रिंग का यूनिट एलिमेंट है और वो आइडियल में है। तो अभी इसके पहले हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था लास्ट क्लास में। तो इफ आइडियल कंटेन्स यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग, then that ideal is same as ring, S is equal to F मिल गया by that result। लेकिन हमने सपोज किया था कि S प्रॉपर आइडियल है, means it is not complete F। So this is contradiction to the assumption that S is a proper ideal, that means subset of F। means our assumption is wrong। क्या assume किया था हमने कि सिंगलटन सेट 0 और F के अलावा कोई और आइडियल है, प्रॉपर आइडियल बोल के लिया था, तो वो रॉन्ग है। इसका मतलब फील्ड F हैज ओनली ट्रिवियल आइडियल्स सिंगलटन सेट ऑफ 0 एंड F ओनली, हेंस फॉलोज द रिजल्ट। फिर हमने डेफिनेशन देखी थी, यदि किसी रिंग को केवल यही दो आइडियल्स हो तो ऐसी रिंग सिंपल रिंग कहलाती है। तो ये एग्जांपल के बाद वी कैन से दैट आवर फील्ड इज अ सिंपल रिंग।
नेक्स्ट थ्योरम, let R be a commutative ring with unit element whose only ideals are singleton set 0 and R itself. R commutative ring है, केवल दो ही आइडियल्स है, सिंगलटन सेट 0 और R। प्रूव करना है R इज अ फील्ड। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें कहा था कि फील्ड हैज ओनली टू आइडियल्स, सिंगलटन सेट 0 एंड दैट फील्ड इटसेल्फ। यहाँ कम्यूटेटिव रिंग विथ टू आइडियल्स ओनली, देन दैट रिंग कम्यूटेटिव रिंग इज अ फील्ड, ये प्रूव करते हैं। तो वी आर गिवन दैट R is a commutative ring with unit elements say 1. Also R has only two trivial ideals, singleton set 0 and R. We want to prove that R is a field. फील्ड की डेफिनेशन होती है कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। तो कम्यूटेटिविटी तो है यहाँ पर, डिवीजन रिंग बताना है। सो आर इज अ फील्ड को प्रूव करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट नॉन जीरो एलिमेंट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीजन रिंग की बात करनी। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बताने के लिए वी हैव G1, G2, G3, G4, नहीं G4 नहीं है, G5 है। इतनी तो ट्रू है मल्टीप्लिकेशन के लिए आर में, क्योंकि रिंग बोला है, कम्यूटेटिव रिंग बोला है, विथ यूनिट एलिमेंट बोला है, मतलब G3 भी एग्जिस्ट होगा और G5 भी एग्जिस्ट होगा। G4 बचा हुआ है, तो G4 प्रॉपर्टी सभी के लिए नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट के लिए प्रूव करना है, इनवर्स एलिमेंट और नॉन जीरो एलिमेंट ये शो करना है। वी शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R possess its inverse in R। तो एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते, लेट A नॉट इक्वल टू 0 इन R। अब ये रिजल्ट के अंदर हमको एक सब रिजल्ट तैयार करना है, एक सेट डिफाइन कर रहे हैं हम RA, मतलब जो भी हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया है उसके रेफरेंस में एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ XA सच दैट X बिलोंग्स टू R। R suffix A is collection of XA such that X belongs to R। ये याद रखिएगा। अब रिंग विथ यूनिटी है तो 1 बिलोंग्स टू R के लिए लिख सकते हैं 1 डॉट A बिलोंग्स टू R। 1 X बिलोंग्स टू R के लिए कैसे एलिमेंट्स है, XR बिलोंग्स टू RA है, तो ये रिंग विथ यूनिटी है ना, तो 1 बिलोंग्स टू R के लिए लिख सकते हैं 1 डॉट A बिलोंग्स टू RA and 1 dot A is nothing but A by G3 of R2, means this RA contain A, so RA is a non-empty subset of R। ये तो क्लियर हो गया। We show that this RA is an ideal of R। अब जरा कमेंट्री के साथ चलिएगा। We show that RA is an ideal of R। तो RA में दो एलिमेंट ले लिया है, U और V बिलोंग्स टू RA। RA के एलिमेंट कैसे, XA के फॉर्म में है, फॉर X बिलोंग्स टू R। तो U कोई एलिमेंट XA के मल्टीपल में दिखेगा और V YA फॉर सम X, Y बिलोंग्स टू R। रिंग के एलिमेंट के साथ A का प्रोडक्ट है। नाउ U माइनस V ये इवेल्युएट करते हैं, U माइनस V इज इक्वल टू XA माइनस YA। दिस कैन बी रिटन एज XA प्लस माइनस ऑफ YA, और दिस XA विल बी XA प्लस माइनस YA कैन बी रिटन एज माइनस YA। ये रिंग के रिजल्ट्स बेसिक रिजल्ट से आया थे। अब यहां पर XA प्लस माइनस YA, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दिस कैन बी रिटन एज X प्लस माइनस YA बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और दिस X प्लस माइनस Y कैन बी रिटन एज X माइनस YA। ओके, अब ये X और Y रिंग के एलिमेंट है, और रिंग एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी। तो XY बिलोंग्स टू R,
वी हैव x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्यों? बिकॉज आर कॉमा प्लस है, ये आर कॉमा प्लस, आर अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है बेसिकली। तो ये x माइनस वाई रिंग का एलिमेंट है, तो रिंग के एलिमेंट के साथ a यदि राइट में मल्टीप्लाई करे तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू आर ए हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ आर ए। एंड व्हाट दिस एलिमेंट इज, x माइनस वाई इंटू a इज u माइनस v, तो दिस मीन्स u माइनस v बिलोंग्स टू आर ए। तो हमने कोई दो एलिमेंट लिए थे आर ए में और उनके लिए u माइनस वी बिलोंग्स टू आर ए आ गया, तो हम कह सकते हैं ये आर ए इज ग्रुप अंडर एडिशन। ये u माइनस वी बिलोंग्स टू आर ए, देयरफॉर u माइनस वी बिलोंग्स टू आर ए फॉर ऑल u कॉमा v बिलोंग्स टू आर ए। दैट मीन्स आर ए इज अ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। ये बात तो कंफर्म होगी। अब एक एलिमेंट आर ए में लिया और एक एलिमेंट आर रिंग में लिए। अब जब u को आर ए में ले रहे तो u का फॉर्म होगा एक्स ए फॉर सम x इन आर। प्रोडक्ट लेके देखते हैं, आर यू आर अपनी जगह, u इज एक्स ए। अब ये सारे एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट तो रिंग में है और रिंग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो दिस कैन बी रिटन एज आर एक्स ए बाई जी टू ऑफ आर टू ऑफ आर एक्स ए। तो आर का एलिमेंट है, एक्स आर का एलिमेंट है और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इस वजह से ये दोनों एलिमेंट आर में होने के कारण प्रोडक्ट आर एक्स बिलोंग्स टू आर बाय जी वन ऑफ आर टू। तो रिंग के एलिमेंट के साथ ए का प्रोडक्ट किया है राइट में, तो दैट प्रोडक्ट बिलोंग्स टू आर ए बाय डेफिनेशन ऑफ आर ए, एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट आर यू, प्रोडक्ट आर यू बिलोंग्स टू आर ए एंड दिस आर ए इज सबसेट ऑफ आर। लेकिन अच्छा, ये एक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट भी आर ए में है ऐसा बताना है, तो आर हमको कम्यूटेटिव रिंग बोलकर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग। तो ये जो आर यू लिखा है, दिस आर यू इज सेम एज यू आर, इक्वल टू है बीच में, आर यू इक्वल टू यू आर विच बिलोंग्स टू आर ए। तो दोनों प्रोडक्ट आर ए में आ गए और यहां ऊपर लिखा था आर ए इज सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। ये दोनों रिजल्ट है, दिस वन और ये दिस वन। इसकी वजह से वी कैन कंक्लूड दैट आर ए इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर। थस आर यू यू आर बिलोंग्स टू आर ए फॉर ऑल आर इन आर फॉर ऑल यू इन यू। नंबर दे दिया 1 1 2 3। 1 में नॉन एम्प्टी सेट था, इसमें सब ग्रुप की प्रॉपर्टी थी, इसमें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। वी ऑब्टेन आर ए इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो हमने एक सब रिजल्ट इस क्वेश्चन के अंदर तैयार किया, आर ए इज एन आइडियल ऑफ आर। But we are given that R has only two trivial ideals, singleton set 0 and R itself. इसका मतलब जो R A हमने एक नया आइडियल देखा वो या तो सिंगलटन सेट 0 के बराबर होगा या फिर पूरा पूरा R होगा। ठीक है, अब देखो A बिलोंग्स टू R A तो मिल गया था हमको, A बिलोंग्स टू R A मिला था, इसके पहले चेक किया था R A इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट बोलकर, और A नॉट इक्वल टू 0 लिया था हमने। तो नॉन जीरो एलिमेंट आर ए में है, तो इसका मतलब आर ए सिंगलटन सेट 0 तो नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया। तो बचा क्या, पॉसिबिलिटी ओनली आर ए इक्वल टू आर, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी बच गई, जो हमने नया आइडियल तैयार किया आर ए इट इज इक्वल टू आर। बट रिंग इज गिवन विथ यूनिट एलिमेंट 1, तो जब R में यूनिट एलिमेंट है तो आर ए में भी यूनिट एलिमेंट आ जाएगा, आर ए ऑल्सो हैज दैट 1, क्योंकि दोनों इक्वल है, 1 बिलोंग्स टू आर ए। अब आर ए का एलिमेंट कैसे, एक्स ए फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दिस 1 कैन बी रिटन, हमको मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताना है ए का, तो दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 इज इक्वल टू बी ए फॉर सम बी इन आर बाय डेफिनेशन ऑफ आर। और कम्यूटेटिव होने की वजह से वी कैन राइट बी ए इज इक्वल टू ए बी। So we have 1 is equal to BA is equal to AB. A is not equal to 0. So we can say that for A not equal to 0 in R, there exists some B in R such that AB is equal to 1 is equal to BA. And this is nothing but the definition for existence of inverse element. So B is a multiplicative inverse of A in R. हमने कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट A R में लिया था, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया, तो वी कैन कंक्लूड दैट
every non-zero element of R has multiplicative inverse in R. Hence, result proof. That means R is a field. Next definition is maximal ideal. अब नाम से ही समझ में आता है मैक्सिमल आइडियल है ना, सबसे बड़ा आइडियल, इसके इससे कुछ और बड़ा ना हो. डेफिनेशन देखिए, एन आइडियल M not equal to R in a ring R is said to be the maximal ideal of R if whenever U is an ideal of R such that U is lying between M and R, then either this U is equal to M or U is equal to R. M is equal to U or U is equal to R. ठीक है, मतलब कोई आइडियल R से डिफरेंट मैक्सिमल आइडियल कहलाया इफ देयर इज एनी अदर आइडियल U in between M and R, then that U is either M or U. Means an ideal M different from a ring R is maximal ideal of R if there is no ideal between M and R. ये उसका मीनिंग हो गया. थ्योरम, R is a commutative ring. R is a commutative ring with unit element and M is an ideal of R. Then prove that M is a maximal ideal of R if and only if R by M is a field. अब ये R by M का स्ट्रक्चर देख के कोशेंट ग्रुप की याद आती है. कोशेंट ग्रुप बनते थे ग्रुप बाय सब ग्रुप, जनरली वो नॉर्मल सब ग्रुप लिया करते थे कोशेंट ग्रुप, है ना. तो ये जो आइडियल है, ये आइडियल कुछ उस तरह से वर्क कर रहे हैं. तो R by M इज अ फील्ड बताना है, तो जो दिया उसको मेंशन कर देते पहले. वी आर गिवन दैट नंबर 1 R is a commutative ring with unit element 1. Number 2 M is ideal of R. अभी जो R by M है ये कोशेंट ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर है. देन R by M, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, R by M is collection of M plus A such that A belongs to R. जो फर्स्ट ऑपरेशन है ना एडिशन, उनके साथ यानी कोसेट के समान काम कर रहे हैं M plus A. जब हम ग्रुप की बात करते थे तो वहां कोसेट्स हुआ करते थे, HA बाइनरी ऑपरेशन डॉट हुआ करता था वहां पर. R by M is collection of M plus A such that A belongs to R is a quotient ring under operations of the form addition. दो एलिमेंट का एडिशन, तो एलिमेंट इसके M plus A M plus B, इनका एडिशन कैसे डिफाइन किया हुआ, ये ऑपरेशन M plus AB, और मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया हुआ है M plus A डॉट M plus B इज इक्वल टू M plus A डॉट B. तो ये दो नए ऑपरेशन है, ये प्लस और डॉट, ये प्लस और ये डॉट R by M के ऑपरेशन है. तो R by M के ऑपरेशन जो ऑलरेडी नोन ऑपरेशन थे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, उसके रेफरेंस में बताए हुए हैं. R by M is quotient ring under this operations of addition and multiplication. यहां हमको प्रूव करना है M is maximal हो तो R by M is a field, और R by M is a field then M is maximal. पहले इसी की बात कर लेते हैं, R by M को पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं. The identity element with respect to addition of R by M is M plus 0 which is equal to M, where 0 is the zero element of R. और दो एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते क्या, तो M plus A डॉट M plus B इज इक्वल टू M plus A डॉट B, जो डेफिनेशन मल्टीप्लीकेशन की थी उससे ले लिए, विच कैन बी रिटन एज M plus B डॉट A, क्योंकि R कम्यूटेटिव दिया हुआ है, एंड दिस कैन बी रिटन एज M plus B डॉट M plus A by definition. So M plus A dot M plus B is equal to M plus B dot M plus A for all M plus A and M plus B in R by M. इसका मतलब जो हमने रिंग कहा है, कोशेंट रिंग R by M is commutative ring.
अब ये कम्यूटेटिव रिंग में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होता है क्या? तो चेक करते हैं। m प्लस ए डॉट m प्लस वन, तो दिस विल बी m प्लस a डॉट वन विच इज इक्वल टू m प्लस a बाय g3 ऑफ r2 इन r, a डॉट वन इज इक्वल टू a। लेफ्ट ये राइट में लेके देखा था प्रोडक्ट m प्लस वन के साथ, तो m प्लस a डॉट m प्लस वन इज इक्वल टू m प्लस a। और अभी हमने देखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो डॉट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम m प्लस वन डॉट m प्लस a बाय कम्यूटेटिविटी इन r बाय m फॉर ऑल m प्लस a बिलोंग्स टू r बाय m। इसका मतलब ये जो एलिमेंट हो गया m प्लस वन, ये यूनिट एलिमेंट हो गया r बाय m का, मीन्स r बाय m इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इतनी बात हो गई। अभी स्टार बना के एक रिजल्ट लिखा हुआ है, ये रिजल्ट को याद रखेंगे। बाय अ रिजल्ट देयर इज 1-to-1 correspondence between the set of ideals of r by m to the set of ideals of r which contain m। 1-to-1 correspondence का मतलब क्या होगा? ये देखो, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट। 1-to-1 correspondence between set of ideals of r by m। पहले सेट में r by m के आइडियल्स की बात होने वाली है, आइडियल्स ऑफ r by m, आइडियल्स ऑफ r by m। और दूसरे सेट में सेट ऑफ आइडियल्स ऑफ r विच कंटेन m, मतलब आइडियल्स विच कंटेन m। यहां पर है आइडियल्स ऑफ r विच कंटेन m। तो अब ऐसे कौन सा आइडियल, पहले इसकी बात करते हैं, ऐसे कौन से आइडियल हो सकते हैं? तो एक तो खुद r होगा, एक खुद r होगा जो m को कंटेन कर रहा है, और एक और आइडियल हो सकता है m, m इज आइडियल ऑफ r विच कंटेन m, m इज इक्वल टू m है, ये दो चीज। यहां पर आइडियल्स ऑफ r बाय m, अब ये r बाय m क्या क्या होंगे ये देखते हैं, ये रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देयर इज 1-to-1 correspondence between set of ideals of r by m to set of ideals of r which contain m। 1-to-1 correspondence मतलब यहां दो एलिमेंट है तो यहां पर भी दो एलिमेंट होने चाहिए, और हर डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होगा 1-to-1 correspondence। नाउ पार्ट 1, उसमें गिवन सपोज कर लेते हैं m इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ r, क्लेम करेंगे r बाय m इज अ फील्ड। अब जब मैक्सिमल आइडियल है इसका मतलब देयर इज नो आइडियल बिटवीन r एंड m। अब नो आइडियल ऑफ r बिटवीन r और m है, इसका मतलब क्या हो गया? r by m हैज ओनली टू आइडियल्स सिंगलटन सेट 0 ऑफ r by m। दिस कैन बी रिटन है सिंगलटन सेट ऑफ 0 मतलब 0 एलिमेंट ऑफ रिंग है, r by m का 0 एलिमेंट है m प्लस 0, तो सिंगल सेट ऑफ m प्लस 0 एंड r by m itself, r by m itself। अरे वो सब ये जो डोमेन बनाया था ना हमने, तो यहां दो डोमेन में ये दो एलिमेंट्स आ गए m प्लस 0 और r by m, आइडियल्स ऑफ r by m। मीन्स अब जो जो ऊपर डेटा हमने लिखा उसको देख लेते। r by m इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग ओनली टू आइडियल्स सिंगलटन सेट ऑफ 0 एंड r by m itself। यदि ऐसा हो तो वो रिंग फील्ड बन जाती है। हमने एक रिजल्ट देखा है, r by m इज अ फील्ड बाय अ रिजल्ट। तो दिस प्रूव्स नेसेसरी कंडीशन। पार्ट 2 के लिए रोल इंटरचेंज। गिवन हो गया r by m इज अ फील्ड, क्लेम है m इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ r, m इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ r, ये शो करना है। दिया हुआ है r by m इज अ फील्ड, तो r by m इज अ फील्ड है
means it has only two ideal singleton set of 0 of r by m, which is nothing but m plus 0 का set and r by m itself. तो ये हमारे फर्स्ट सेट के दो आइडियल्स हो गए, m plus 0 और r by m. और जो हमने स्टार रिलेशन लिखा था उसमें था कि देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन आइडियल्स ऑफ r by m एंड आइडियल्स ऑफ रिंग r which contain m. तो क्योंकि डोमेन के दो एलिमेंट फिक्स हो गए तो ये कंफर्म हो गया कि R हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स विच कंटेन M बाय रिजल्ट स्टार. तो वो कौन से होंगे? तो R हैज ओनली टू आइडियल्स M एंड R ओनली M एंड R itself. But by definition M is maximal ideal as there is no ideal of R between M and R. क्योंकि दो ही आइडियल्स आ गए यहाँ पे M और R. R has only two ideals, M and R. Therefore, by definition, M is maximal ideal, as there is no ideal of R between M and R. तो यही तो प्रूफ करना था हमको, maximal ideal of R है. This proves sufficient condition and hence follows the theorem. तो इसके साथ पार्ट 2 रिंग का ये कंप्लीट होता है.